श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। अगर साधक पूर्ण रूप से गुरुमुखी हो जावे, अर्थात जो गुरु से प्राप्त वाणी है, गुरु के मुख से निसृत गंगा वाणी है, जो उस पर विचार कर लेवे, उसका मनन करे, गंभीरता से उसका चिंतन करे, कोई कारण नहीं, समस्त दुखों से निस्तारा हो जावे, कष्ट कलेश से सदा के लिए ही नाता टूट जावे। उपनिषद का आखिरी श्लोक बार बार स्मरण करे मानव, जितनी श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास अपने इष्ट देवादिदेव श्री राम में होवे, उतनी बराबर अपने गुरु में होवे। फिर देखो, कोई कारण नहीं मानव दुखी रह जावे, कोई कारण नहीं कोई अभाव रह जावे। मनोमुखी ना होकर गुरु के वचन का पालन कर लेना, यही विवेक है, यही बुद्धिमता है। महाराज ने कहा, ये जो मंत्र राम नाम है, उस देवादि देव के साथ मिलाने का यह सुगम साधन है। नाम जाप, नाम चिंतन, नाम ध्यान, उस परम पिता परमात्मा से मिलाप का यह सुगम साधन है। फिर मानव विचार करे गुरुदेव की वाणी पर। राम नाम जो जपे एक बेर, उसके भीतर कोश कुबेर, कुबेर समस्त देवी देवताओं के खजाने का रखवाला है। समस्त देवी देवताओं का धन कुबेर के पास है, कोश है उसके पास। जैसे हम बैंक के लॉकर में अपने बहुमूल्य रत्न रख देते हैं, तो महाराज ने कहा, राम नाम जो जपे एक बेर, उसके भीतर कोश कुबेर, कुबेर सा कोश, धन संपदा अपार स्वतः ही उसे प्राप्त हो जाती है। हम इस लोक में रह रहे हैं, परंतु महाराज ने कहा, तीन लोक का समझिए सार। केवल ये मात लोक ही नहीं, इसमें जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। इस लोक में अगर सुख जाना है, अगर चाहते हो, जपो जी नित राम 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 श्री राम, नित नियम से राम नाम जपते रहना। चिंतन ध्यान जाप का करना, गाना हरि गुण ग्राम, उसके गुणों को गाना। वह कितना दयालु है, कितना कृपालु है। सदा का संगी साथ
वह तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। युग युग का है राम सहेला, युगों युगों तक तू एक उससे मित्रता कर ले, उसकी शरण को ग्रहण कर ले, वह तुझे नहीं छोड़ेगा। कहां तक? बाकी तो सगे संबंधी रिश्ते नाते केवल इस लोक तक ही साथ चलने वाले हैं, वह भी कोई यदा कदा ही चलता है। कोई आज छोड़ देता है, कोई कल छोड़ देता है। इस लोक में भी भाई भाई को छोड़ देता है, और आज बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, और सगे संबंधी अपना नाता तोड़ लेते हैं। बहन भाई से नहीं मिलना चाहती, इत्यादि। और जितने संबंध हैं इस लोक में भी पूरे नहीं निभते, परंतु तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार, युग युग का है राम सहेला, वह मित्र। धर्म बसावे मित्र में, यही मित्र का काम। राम नाम विपरीत दिशा में नहीं जाने देता। इसलिए महाराज ने कहा, मंत्र योग से सुरती नाम में सवार होकर पहली बार में 200 चक्रों से पार हो जाती है। ये तो देवादिदेव श्री राम की अपनी लीला है और गुरुदेव कृपा है। यह उनकी कृपा का प्रसाद है। यह तो बिना परिश्रम के भी उसकी करुणा से, तेरी भक्ति भाव से, तेरी उत्कंठा, तेरी प्रीति, पराप्रीति के वश वह अपार दे देता है। कंगाल के लिए भी द्वार खोल देता है। कंगाल जिसने राम नाम रूपी धन संचय नहीं किया है, हां प्रीति है, श्रद्धा है, भक्ति भाव है, उसके लिए वह अपने द्वार खोल देता है। तब महाराज ने कहा, इस लोक के कार्य तो वह अवश्य तुम्हारे आप करने लगता है। केवल इस लोक के ही नहीं, इस लोक से प्रस्थान करोगे, तुम्हारी आत्मा का तारक मंत्र राम है। तेरी आत्मा का निस्तारा करने वाला तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल, सुंदर फल अपार, 1 2 4 नहीं। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। यह खूब मनन करो गुरुदेव की वाणी को, मेरा निस्तारा कैसे होगा। खूब मनन करो, मनन करो, और यह समझो कि जितना मनन करोगे उतना ही लाभ होगा। राम नाम की शक्तियां, राम नाम की महिमा, राम नाम की सुंदरता, स्वप्न में भी ऐसा विचार ना आवे कि कोई और मंत्र मेरा कल्याण करेगा, या कोई और पथ भी है, कोई और रास्ता भी है। किंचित भी यह विचार ना करना, प्रार्थना करना, अपने पथ पर आप चलाओ। हे देवादिदेव, उस मार्ग पर मैं चलूं, वो मैं कर्म करूं जिससे तू मैया मुझ पर रीझे, तू मुझ पर रीझ जावे, और जिस पर वह दया करता है, रीझ जाता है, अधिकारी है या नहीं है, बिन तोले वह दिया करता है। इसलिए महाराज ने कहा, अनन्य भक्ति, एक
इधर उधर ना भटके। वह तो भक्त नहीं, सुबह कहीं साईं कहीं। कैसी भक्ति हो? महाराज ने कहा, जब मेवाड़ की महारानी मीराबाई जी ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि राणा जी बहुत तंग करते हैं, राणा पति है मीराबाई जी के, नाम जाप नाम सिमरन के लिए बड़ी ताड़ना करते हैं, नहीं करने देते। धर्म संकट में हूं, अब आप मेरा पथ प्रदर्शन करें, मुझे क्या करना है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीराबाई जी को पत्र द्वारा सूचित किया। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसको राम से अनुराग नहीं, उसको अपना वैरी जानो, उसका त्याग ही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है, यद्यपि वह तेरा परम स्नेही क्यों ना होवे। जाके प्रिय न राम वैदेही, जिनको राम नाम नहीं भाता और तेरे को इस मार्ग से वह बाधक बनता है, उसका त्याग ही उत्तम है। संग सखा सब तज गयो, कोऊ ना निभ्यो साथ। उसने तो साथ नहीं देना, वह तो छोड़ ही देगा। तू नाम जाप क्यों छोड़े? उसने तो साथ जाना नहीं। तब महाराज ने कहा, वह ही भगवान का भक्त होता है जो इस प्रकार सोचता है। फिर उस भगवान के भक्त में तो भगवान की कृपा होती है। पथ प्रदर्शक वह कहा, गुरु के रूप में वह परमात्मा अपने भक्त का पथ प्रदर्शन करते हैं। भगवान के भक्त में तो भगवान की कृपा होती है। अनन्य भक्ति इसी को कहते हैं, जिसमें ये आ गई अनन्य भक्ति, उसका बेड़ा पार हो गया। मंत्र को समझना, मंत्र को समझना, अमृतवाणी में जो राम नाम की महिमा है, इसका मनन करना, इसका चिंतन करना, इसको समझना, क्या कहा है महाराज ने राम मंत्र के प्रति। इसको धारण किए रखना। अब महाराज ने कहा, अगर सफलता चाहते हो, कोई भी कार्य बिना परिश्रम के उसकी सफलता नहीं मिला करती। परिश्रम नियम से जाप करना होगा। अनन्य भक्ति, दृढ़ निश्चय और विश्वास, यह डावाडोल ना हो जावे। महाराज ने कहा, तारक मंत्र राम है।
मंत्र में निहित बल पर मनन आवश्यक है। इसका मनन भी करना होगा, बार बार स्मरण करना होगा। जिस देव आदि देव के सम्मुख उसकी शरण में मैं बैठता हूं, बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलवान है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, यहां तक कि असंभव भी इसके सम्मुख संभव हो जाता है। यह मेरा राम सर्वशक्तिमय है। सर्वशक्तिमय राम जी अखल विश्व के नाथ। कहीं पर भी चला जाओ, यही मेरे सम्मुख इस सारे विश्व के, सारे ब्रह्मांड के मालिक। शुचिता सत्य सुविश्वास दे, मुझे अपने नाम में प्रीति दे दो, मेरी पवित्रता, मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। सिर पर धरकर हाथ, मेरे सिर पर अपना वरद हाथ स्थापित करो। हमारा तो नमन ही, आवाहन करने का मार्ग ही सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। मैं नमन करता हूं सर्वशक्तियों के स्वामी को। राम का अर्थ मनन किए बिना महत्व वाला नहीं होता। बिना भावना के साधक को बल प्राप्त नहीं होता। अगर भावना नहीं है तो वह शक्ति, वह बल तुम्हारे भीतर प्रकट नहीं होगा। बिना भावना के साधक को बल नहीं प्राप्त होता। उपासना में बैठते समय परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए। मंत्र में देवता को साक्षात मानकर सम्मान करो, नमस्कार करो। इसी मंत्र राम नाम में वह देव आदिदेव विराजमान है, ये मान करके उसको नमस्कार करो बड़ी भावना के साथ। वह तो जानता है। साधारणतः महाराज ने कहा, यज्ञ में देव का आवाहन करने के पश्चात उसका पूजन किया जाता है। इस मंत्र को प्राप्त करने के पश्चात अन्यंत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। मन सहज से अधिकार में नहीं आता, भटकता है मन। परंतु साधक गुरुमुखी होकर बार बार नाम आराधना से इस अध्यात्म विद्या को प्राप्त करके सत्संग में बार बार इसकी महिमा को सुन करके मंत्र के बल से आत्मा जागृत हो जाता है। मूलाधार से सहस्त्रार तक शक्ति को एक दिन में उठा देता है। यह दृढ़ निश्चय विश्वास हो जावे, अनन्य भक्ति हो जावे, पराप्रीति हो जावे, वह तो सब जानता है। गुरु कृपा से यह सब प्राप्त होता है। यह लौकिक व दैवी जीवन का भी निर्माण करता है, लौकिक इस लोक का भी और इसके पश्चात का भी निर्माण सुसज्जित करता है। ये सुंदर बनाता है। ये राम नाम
नाम आराधन करने वाला हृदय में साम्य रखे, ना जीने की कामना, ना मरने का भाव। वह स्वप्न में भी संशय ना लाए कि कोई और देव है जो उसका कल्याण कर सकता है। कदापि संशय ना हो कि अन्य कोई और कल्याणकारी पथ है। जो भगवान का हो जाता है उसकी अपने आप उन्नति होती है। उसकी इच्छा कुछ होती नहीं, सामने कोई इच्छा नहीं, बस एक ही नाम जाप, नित नियम से, भक्ति भाव से, श्रद्धा से, प्रीति से, पूर्ण समर्पण भाव, जिसके अन्य कोई इच्छा की, जिस भी साधक ने, भक्त ने कोई अन्य इच्छा की, उसने राम से नेह नहीं लगाया। उसका राम से तो नेह नहीं। अगर कोई और इच्छा उत्पन्न हो गई, अर्थात कोई और देवी देवता है, कोई और मंत्र है, मानो अनन्यता उसमें है नहीं और वह परमात्मा जानता है। इसलिए महाराज ने कहा, एक भक्ति हो भगवन तेरी, दूसरा देव ना देखो। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है जिसे सुनाऊं मैं। मेरा साईं एक तू, दूजा ना ही कोई, दूजा साईं क्या करूं। तुम सम और ना कोई, तेरे समान ही कोई नहीं, तो तेरे से ऊपर कैसे हो जाएगा, मैं क्यों जाऊं कहीं। अनन्य भक्ति हो, ये महाराज ने हम सबको बार बार चिताया, बार बार समझाया, क्योंकि तारक मंत्र तो राम ही है और जितने भी मंत्र हैं इसी से उनका प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ जो मंत्र हमें प्राप्त है वही सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए है। इसलिए जपो जी नित राम 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 श्री राम। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार।